सबसे पहले तो मैं सभी जो हमारे बच्चे हैं, बिटिया रानी हैं, हमारी बहनें हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर नरवाना का जो हमारा गौरव है उसको बढ़ाने का काम किया। उसके साथ साथ जिन्होंने हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने अथक प्रयास करने का काम किया और एक बेहतर ढंग से उन बच्चों को शिक्षित करने का काम किया, और उन्हीं का परिणाम है जो गुरुजनों ने प्रयास किया। आज के पूरे हरियाणा के अंदर आज नरवाना के नाम का डंका बजने लग रहा है। दोबारा से बार बार मैं शिक्षकों को और हमारे छात्र भाई बहनों को बधाई देना चाहूँगा। और स्पेशली मैं हरियाणा के अंदर जब हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी प्रदेश के अंदर कमान संभाली, तो उन्होंने अपने मन में एक धारणा और अपने मन में एक प्रण लिया कि हम प्रत्येक ग्रामीण अंचल के अंदर लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चे गांव के अंदर ही पढ़ाई करके और अपनी तैयारी कर सके। आज धन्यवाद के पात्र भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी भी है, जननायक जनता पार्टी भी है। उन्होंने एक नई पहल करके प्रत्येक गांव-गांव लाइब्रेरी बनाने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे पूरे प्रदेश के अंदर प्रथम स्थान लेके आने का काम किया है। और उसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहूँगा जो हमारे नरवाना के साथी हमारे भाई कार्तिकेय जी, उन्होंने भी 525वां रैंक प्राप्त करके नरवाना का गौरव बढ़ाने का काम किया है। तो सर अभी आज देखने में आया है कि ये कहा जा रहा है, जैसे आज के अखबारों में है कि जजपा और इनेलो में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के चित्रों को लेकर खींचातानी है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं, ये तो कुछ ये लगा लो हमारे जो विरोधी पार्टी कह लो या हमारी से अलग जो विचारधारा के कारण अलग हुए हैं, जो बयान बहादुर राजनेता हैं, वो बयानबाजी अपनी राजनीति चमकाने के लिए छोटी बात करने लग रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 2022 के अंदर श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जो जगत ताऊ देलवाल जी का पूर्वजों का गांव है नोखा गांव राजस्थान, अगर वहाँ जाके देखने का काम करें, उस समय भी हमने जगत ताऊ लाइब्रेरी की स्थापना की और वहाँ भी लौह पुरुष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की प्रतिमा लगाने का काम किया था। हमेशा ही लगाने का काम किया। श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जब हमने पार्टी बनाने का काम किया, उस समय कहा था कि हमारी फिलहाल राजनीतिक मजबूरियाँ हैं जिस दिन नहीं होंगी, हम भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगाने का काम करें, क्योंकि वो हमारे सबके आदरणीय रहे हैं। नरवाने की 3 लड़कियाँ, 4 लड़कियाँ 500 में से 495 अंक लेकर प्रदेश में उनका द्वितीय स्थान और 493 अंक लेकर उनका 5वां स्थान है, तो इनका श्रेय किसको देना चाहोगे आप? मैं उनका श्रेय उनके हमारे परिवारजनों को, जो हमारे गुरुजन हैं उनको देना चाहूँगा, जिन्होंने अथक प्रयास से आज हमारा पूरे नरवाना का गौरव बढ़ाने का काम किया है। वो हमारे बधाई के पात्र हैं। जननायक जनता परिवार की तरफ से भी हम उनको बधाई देते हैं, और हम उनके घर पर जाके बधाई देने का काम करेंगे, ताकि उनको देख और बच्चे मोटिवेट हों और भविष्य में अपने उज्जवल भविष्य के लिए नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। तो और अन्य बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो भी एक अच्छा रैंक प्राप्त करें? अन्य बच्चों से मेरी एक प्रार्थना रहेगी, रैंक के साथ साथ एक आप मानवता की तरफ भी जाएं। रैंक भी अच्छा है, उसके साथ साथ मानवता भी ज़रूरी है। मानवता को आगे रख के अपनी शिक्षा ग्रहण करने का काम करें, क्योंकि कंपटीशन प्रतिस्पर्धा तो चलती रहती है, किसी न किसी को तो नंबर 1 आना है। इन चीज़ों से मायूस ना होकर आगे तैयारी करने का काम करें। और मैं एक और बड़ा आपने बताया कि बड़ा गंभीर विषय है, जो साउथ के देशों के अंदर, यूरोप कंट्री के अंदर ये कल्चर था कि बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगे थे। मुझे बड़ी बेहद उस परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हैं, और बड़ा दर्द महसूस होता है कि आपने पता होगा बल्टा के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चों का हत्या कर दी गई। हत्या भी कितनी की, वही छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैं सभी से प्रार्थना और प्रेरणा आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, कि आप जो हमारे बच्चे हैं और माँ बाप, उनकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि जो हमारा बच्चों और माँ बाप का जो गैप हो गया ना, इसी वजह से वो एक्टिविटी इस प्रकार की हमारे देश में देखने को मिल रही है। नहीं, हमारा देश का कल्चर नहीं था। हमारा देश का कल्चर ये था कि हमारे जो बच्चे हैं माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ बैठ के उनके साथ चर्चा करते थे और मानवता की और वो बातें करते थे। अब वो मोबाइलों ने उन चीज़ों को छीन लिया आज हमसे, और उसी का वो एक दुखद परिणाम है। बल्टा के अंदर के 2 बच्चों का हत्या कर दी गई, और वही है कि बच्चे हत्या करने वाले कौन है, उसके साथी सहपाठी वही बच्चे हैं। तो मैं यही कहूँगा समाज से
कि इन बच्चों की तरफ ध्यान दे, अपने ही परिवार के बच्चे हैं, ताकि इस परिवार के साथ जो घटना घटी आगे और किसी के साथ नहीं घटे।